अभी तो सफ़र शुरू किया है, उड़ान अभी बाकी। अरे अभी तो नापे मुट्ठी भर ज़मीन, अभी नापना आसमान बाकी। हेलो फ्रेंड, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। और इसकी पीडीएफ आपको हिंदी और अंग्रेजी में सेपरेट मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलो शुरू करते हैं। विच स्टेट हैज़ बीन नेम्ड द बेस्ट गवर्न स्टेट इन द कंट्री? किस राज्य को देश में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का नाम दिया गया है? तो अभी केरला को डिक्लेयर किया गया एज अ बेस्ट गवर्न स्टेट इन द कंट्री। तो केरला कैपिटल इज तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर इज पिनराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और जो नेशनल पार्क आते हैं केरला में, अन्नामुदी शोला, मत्तिकेतन शोला, पंपादम शोला, इराविकुलम, पेरियार, साइलेंट वैली। तो जो इतने भी शोला करके नेशनल पार्क आते हैं वो सभी केरला में। और इसके अलावा एराविकुलम, पेरियार और साइलेंट वैली ये भी आते हैं केरला में। अभी केरला ने 2 स्कीम लॉन्च की थी, एक थी विजय मृतम और एक थी सहचरी। तो ये आपको याद रखने। Which tiger reserve has been declared as the UNESCO Biosphere Reserve? किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? तो भी ये किया गया है पन्ना टाइगर रिजर्व को, जो कि आता है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा अमराबाद टाइगर रिजर्व ये आता है तेलंगाना में, और कान्हा और सातपुड़ा टाइगर रिजर्व ये दोनों आते हैं मध्य प्रदेश में। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। अभी इसके हेड है एड्रे अजुला। तो इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में। और जो पन्ना टाइगर रिजर्व है ये रिकॉग्नाइज किया गया है इंटरनेशनली अंडर द मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत। तो अभी जो यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व है ये लॉन्च किया गया था 1971 में। तो अभी तक भारत में 11 बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि रिकॉग्नाइज किए गए अंडर दी मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत। विच स्टेट सीएम हैज बीन लॉन्च डॉक्टर BR अम्बेडकर पोस्ट मैट्रिक SC स्कॉलरशिप स्कीम फॉर स्टूडेंट बिलोंगिंग टू दी शेड्यूल कास्ट कैटेगरी? अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित छात्रों के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डॉक्टर BR अम्बेडकर पोस्ट मैट्रिक SC छात्रवृत्ति योजना शुरू की? तो भी एक ही है पंजाब गवर्नमेंट ने। तो जो भी SC कैटेगरी के लिए बच्चे आते हैं उनके लिए पोस्ट मैट्रिक के लिए स्कॉलरशिप लॉन्च की गई। तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर है अमरिंदर सिंह, इसके गवर्नर है VP सिंह बदनौर। पंजाब की कैपिटल आती है चंडीगढ़। अभी पंजाब ने रिसेंटली स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम लॉन्च की थी। तो इतना आपको पंजाब के बारे में याद रखना है। रितु फोगाट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? रितु फोगाट किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है रेसलिंग से। और अभी इन्हें रिसेंटली मिक्स मार्शल आर्ट भी शुरू किया है। तो रितु फोगाट इज रिलेटेड टू रेसलिंग एंड मिक्स मार्शल आर्ट। हु हैज़ बीन लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट सी प्लेन सर्विस कनेक्टिंग स्टैचू ऑफ यूनिटी इन केवडिया विथ साबरमती रिवर फ्रंट इन अहमदाबाद? अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट के साथ केवडिया में स्टैचू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली भारत की पहली सी प्लेन सेवा किसने शुरू की थी? तो ये की थी नरेंद्र मोदी जी ने। तो अभी हमने रिसेंटली देखा कि वो गुजरात के 2 दिन के दौरे पे थे, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी योजना लॉन्च की है। तो इसके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। तो उससे पहले सबसे पहले थी सी प्लेन सर्विस, जो कि शुरू की गई थी स्टैचू ऑफ यूनिटी से साबरमती रिवर फ्रंट तक। वेयर द PM नरेंद्र मोदी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड आरोग्य वन? तो कहाँ PM नरेंद्र मोदी ने आरोग्य वन का उद्घाटन किया? तो ये किया केवडिया, गुजरात में। तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर है विजय रूपाणी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और नेशनल पार्क आते हैं गिर फॉरेस्ट,
ब्लैक बक, मरीन और वस्दा नेशनल पार्क, ये सब आते हैं गुजरात में। तो गुजरात गवर्नमेंट ने रिसेंटली अभी सुजलाम सुफलाम जल संचय योजना लॉन्च की थी, डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम और किसान सूर्योदय योजना, ये सभी गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी रिसेंट टाइम में। अभी गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा बिगेस्ट जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। तो गुजरात में डोसवाड़ा जो कि तापी डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ पे ये प्रोजेक्ट बनने वाला है। वेयर द पीएम इनॉग्रेटेड जंगल सफारी प्रोजेक्ट नोन एज द सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क। पीएम ने सरदार पटेल प्राणी उद्यान के नाम से जाने जाने वाले जंगल सफारी परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया केवड़िया, गुजरात में। तो आपको तीनों याद रखने हैं, जंगल सफारी केवड़िया गुजरात, दूसरा है आरोग्य वन, ये भी लॉन्च किया गया केवड़िया गुजरात में, और जो सी प्लेन सर्विस थी ये लॉन्च की गई थी स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि केवड़िया में आता है और साबरमती रिवर फ्रंट तक। तो ये आपको तीन याद रखने हैं। विच स्टेट सीएम हैज़ बीन लॉन्च देवभोग स्वीट मेड ऑफ फूड ग्रेन ग्रोन इन द स्टेट। किस राज्य के सीएम ने राज्य में उगाए गए खाद्यान्न से बने देवभोग स्वीट का शुभारंभ किया? तो भी ये किया उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। तो उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अभी देवभोग स्वीट करके ये लॉन्च किया, और ये जो बनाया गया इसमें जो भी इंग्रेडिएंट यूज किए गए वो सभी राज्य में ही उगाए गए थे, तो उससे बनाई गई देवभोग स्वीट ये लॉन्च की। तो उत्तराखंड ने अभी अपनी गैरसैंण को अपनी समर कैपिटल करके घोषित किया। तो उत्तराखंड दो कैपिटल हो गई, एक देहरादून जो कि विंटर कैपिटल रहेगी और गैरसैंण जो कि समर कैपिटल रहेंगी। उत्तराखंड के गवर्नर है बेबी रानी मौर्य, और उत्तराखंड में जो नेशनल पार्क आते हैं जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी और वैली ऑफ फ्लावर। तो ये 6 नेशनल पार्क आते हैं उत्तराखंड में। और उत्तराखंड ने अभी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लॉन्च की थी, हंस जलधारा योजना और इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर विलेज स्कीम, ये सभी लॉन्च की गई थी उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा। और आसान कंजर्वेशन रिजर्व इज द फर्स्ट साइट ऑफ स्टेट एज अ रामसर साइट। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एयर इंडिया एक्सप्रेस। एयर इंडिया एक्सप्रेस के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भी एक किया गया आलोक सिंह को। इनको अभी सीईओ ऑफ एयर इंडिया एक्सप्रेस बनाया गया है। तो बाकी के अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। अपूर्वा चंद्रा को अभी इनको लेबर सेक्रेटरी बनाया गया यूनियन गवर्नमेंट में, और ए गणपति इनको अभी डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS के एज डायरेक्टर जनरल बने ए गणपति। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज़ मोटर स्पोर्ट गवर्निंग बॉडी FMSCI ये बनाए गए अकबर इब्राहिम को। अभी अकबर इब्राहिम को प्रेसिडेंट बनाया गया इंडियाज़ मोटर स्पोर्ट गवर्निंग बॉडी। सीन कॉन्ड्री हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज द। सीन कॉन्ड्री हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? तो एक एक्टर थे, सिंपली याद रखना है सीन कॉन्ड्री, he was the actor. Who will continue as the officiating NCLAT chairperson till December 31st? 31 दिसंबर तक NCLAT अध्यक्ष के रूप में कौन जारी रहेगा? तो ये रहेंगे BL भट्ट। NCLAT नेशनल कंपनी लॉ एफिलिएट ट्रिब्यूनल, तो इसके अभी चेयरमैन बने रहेंगे BL भट्ट 31 दिसंबर तक। बाकी के अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। SA बोबडे जो कि 47th CGIA चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, SA बोबडे। अजय कुमार बल्ला ए होम सेक्रेटरी, और राज किरण राय इनको अभी चेयरमैन ऑफ द इंडियन बैंक एसोसिएशन बनाए गए।
Which country has offered its F-18 naval fighter jet to fulfill the Indian Navy requirement of combat jet? किस देश ने भारतीय नौसेना को लड़ाकू जेट की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट की पेशकश की? तो भी एक की है अमेरिका ने। तो रिसेंटली हमने देखा कि अमेरिका और भारत के बीच में 2+2 डायलॉग हुआ, तो उसी के दौरान अभी अमेरिका ने इंडिया को ऑफर किया F-18 नावल फाइटर जेट। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर? मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी यशवर्धन सिन्हा को CIC बनाया गया है। तो रिसेंटली जो बिमल जुल्का थे वो CIC थे, अभी उनको इंडियाज़ फैंटेसी गेम के चेयरमैन बनाए गए। तो उसके बाद अभी यशवर्धन सिन्हा को अभी CIC बनाया गया है। बाकी के भी देख लेते हैं। रोहन जेटली, इनको अभी प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट बोर्ड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बनाए गए। गुरदीप सिंह, इनको अभी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC। जे वेंकटरामू, इनको अभी MD एंड CEO ऑफ इंडियन पोस्ट बैंक। ये आपको याद रखना है, जो कि रिसेंटली अपॉइंटमेंट है। Who has been won the United Nations Global Climate Action Award 2020 from India? भारत से UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो भी ये इसको जीता है ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन। तो इन्होंने अभी यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 जीता है। तो बाकी के ऑप्शन है, उन्होंने भी यूनाइटेड नेशन का ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 जीता है, लेकिन भारत की अकेले थी ग्लोबल हिमालयन एक्सपर्टीज कंपनी, उन्होंने अभी ये अवार्ड जीता है। तो ये रहा आज का सेशन। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे।